बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्था को यह सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। प्रशासन पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्था करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया है कि नमाज 1 से 3 बजे के बीच पढ़ी जा सकेगी। नमाज के लिए परिसर में ही अलग से जगह निर्धारित करनी होगी। नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले को करनी चाहिए। पूजा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कोई भी पूजा के लिए धार भोजशाला में पहुंच सकता है, लेकिन नमाज के लिए कोर्ट ने वक्त को तय कर दिया है कि 1 बजे से 3 बजे के बीच जो नमाज का वक्त होता है, उस वक्त में नमाज अदा कराने के लिए प्रशासनिक अमले को वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर करनी होगी। और यही व्यवस्था अब वहां स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले की नजर आने वाली है। यानी कल होने वाले इस बसंत पंचमी और जुमे की नमाज को लेकर जो मामला कोर्ट पहुंचा था, उस मामले में सुनवाई की और सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अभी देखा नहीं है क्या है, लेकिन हमको तो मोदी जी के विचारों से मोहन जी यादव जानकारी रखते हैं। वो निश्चित ही ने तो समाज से आह्वान किया अखंड पूजा का, वो अखंड पूजा होगी। प्रसाद चाहे हाथ में मिले चाहे पीठ पर। इस वक्त हमारे साथ जुल्फिकार पठान मौजूद है, जो नमाज इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष से बात करेंगे। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की एक प्रतिक्रिया आई है अभी, और इसमें हम देख रहे हैं। इसी के तारतम्य में हम पूरे शहर, पूरे जिले के लिए शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये भी कहना चाहते हैं हम कि पूरे जिले और पूरे शहर के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करवाइए। पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और जो आदेश आया है उसका पालन हम सर्वसम्मति से करेंगे। तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रखे गए। धार भोजशाला मूल विवाद को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले को हाई कोर्ट भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी। हाई कोर्ट 2 हफ्ते में सुनवाई करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओपन कोर्ट में एएसआई की सीलबंद रिपोर्ट को खोला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे गए। धार भोजशाला के जो लंबित मूल विवाद है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब यह पूरा मामला जो है हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर के मूल विवाद को लेकर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच 2 हफ्ते में सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हाई कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वो एएसआई की सीलबंद रिपोर्ट को ओपन कोर्ट में खोले। इतना कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट एएसआई की रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को दे, और इसके बाद दोनों पक्षकार 2 हफ्ते में रिपोर्ट को लेकर अपने ऐतराज रख सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से याचिका पर निपटारा कर दिया है और अब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अब तक यथास्थिति कायम रहेगी, यानी जब तक इस पर सुनवाई चलेगी, जब तक अब हाई कोर्ट कुछ नया इस पर फैसला नहीं दे देता है, तब तक यही स्थिति कायम रहने वाली है। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु जी, आज सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने क्या दलील रखी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हैं इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया है और हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि हाई कोर्ट इस मामले को डिसाइड करे। सारी पार्टीज को ये कहा गया है कि वो एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ अपना ऑब्जेक्शन जो फाइल करना चाहते हैं वो फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि कल के दिन जो पूजा होनी है, हिंदू समाज के लोग वहाँ पे ट्रेडिशनल वे से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं और एक लिमिटेड एरिया में वहाँ पे नमाज अदा करने की 1 से 3 के बीच में उनको इजाज़त दी जाएगी। पास इशू करके और कितने नंबर्स में लोग आएंगे, ये सलमान खुर्शीद उनको जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं उनके जो वकील हैं वो इंडिकेट करेंगे आज शाम को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके बाद वहाँ पे पूरे दिन जो हमारी पूजा पाठ है वो चलेगी। क्या हिंदू पक्ष के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है या फिर मुस्लिम पक्ष? हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन।
और जो मेन जो केस है उसके ऊपर भी क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी की है या कोई डायरेक्शन दिया है इसमें? नहीं, अभी मेन केस पे कोई टिप्पणी डायरेक्शन नहीं दिया, पर मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेन एसएलपी है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है और इंदौर हाईकोर्ट को कहा है कि इस मामले को डिसाइड करें। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो ये थे विष्णु शंकर जैन, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें मुस्लिम पक्ष के लोगों को पासेस अलाउ किए जाएंगे और सीमित संख्या में वहाँ पहुँच करके वो नमाज अदा करेंगे, जबकि हिंदू पक्ष जो है उनका जो अखंड पूजा है वो चलती रहेगी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो सुना आपने विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने कहा गया कि एक दो मसले अलग अलग। पहला मसला कि कल बसंत पंचमी के दिन होने वाली पूजा को लेकर विष्णु शंकर जैन ने कहा गया कि हां, हमारी याचिका थी, उस पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं किया गया। कोर्ट ने सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लिए एक वक्त निर्धारित कर दिया गया और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले को नमाज के लिए वहां वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, लेकिन उसके दौरान हमारी पूजा नहीं रुकने वाली है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं रहने वाली है। एक चीज। दूसरा, जो मूल विवाद है उसको लेकर विष्णु शंकर जैन कहते हुए नजर आए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अब कर दिया गया कंप्लीट और अब यह पूरा मामला हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ को भेज दिया गया है और वहां उनसे कहा गया है कि अब इसकी रेगुलर सुनवाई जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए, उस पर प्रोसेस की जानी चाहिए। यानी अब इंदौर हाईकोर्ट जो है वो इस पूरे मसले को लेकर चर्चा करता हुआ नजर आने वाला है। पुनीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पुनीत, धार भोजशाला में कल होने वाली उस पूजा के साथ साथ एक और मसला जो है वो स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट इंदौर को भेज दिया है और अब वहां इस पूरे मामले को लेकर 2 हफ्ते में सुनवाई शुरू करनी होगी। अब बिल्कुल दीपेश, देखिए बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और अब इंदौर हाई कोर्ट के पाले में ये पूरी गेंद डाल दी है कि जो मसला है उसको सॉल्व करे। लेकिन कल क्या सिचुएशन रहेगी वो मैं आपको बता सकता हूँ। मौजूद हूँ धार भोजशाला के अंदर। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हवन कुंड है, यह हवन कुंड रहेगा और अखंड यज्ञ यहाँ पर चलेगा। इसकी ही डिमांड थी और नमाज के समय पर यह यज्ञ डिस्टर्ब न हो, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि भोजशाला में आप देखेंगे पूरी बैरिकेडिंग की गई है। हिंदू पक्ष के जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, श्रद्धालु पहुँचेंगे, माता के दर्शन कर सके, हवन कुंड में अपनी आहुति डाल सके, इसकी पूरी व्यवस्था है। और यह हवन कुंड बिल्कुल भी बाधित नहीं होगा। इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि आप यदि ऊपर की साइड में देखेंगे तो वहां पर व्हाइट पर्दे लगा दिए गए हैं। 2016 में छत पर ही नमाज करवाई गई थी, तो इस बार भी यही माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाए और नमाज वहां पर पढ़वा दी जाए। जो लोग नमाजी हैं, जिनके पासेस बनेंगे, उन्हें एक दिन पहले ही आसपास लाकर रख दिया जाता है। और जो साइड वाला गेट है, देखिए यदि आप देख पाएंगे तो छत पर जाने का रास्ता आपको नजर आ रहा है, उसी के पास में एक और गेट है, वहां से उन लोग की एंट्री करा के उन्हें चुपचाप ऊपर कर दिया जाता है और तय समय पर यहां से निकाल दिया जाता है। तो व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, चल रही हैं और माता के दर्शन के लिए जो हिंदू पक्ष है वो भी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद हिंदू पक्ष की सामने के मंदिर में ही बिल्कुल इस तो वक्त सुप्रीम बैठक कोर्ट का चल जो रही है। फैसला आया है उसके बाद व्यवस्थाएं यहां पर चाक चौबंद और दुरुस्त नजर आ रही है। मैं लौट रहा हूं, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप जिक्र कर रहे थे, तस्वीरें दिखाते रहिए पुनीत, मैं वापस लौटूंगा, तब तक तस्वीरें दिखाते रहिए। अमृत का रुख करूंगा। अमृत, विष्णु शंकर जैन से आप चर्चा कर रखे थे, क्या कहते नजर आए इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, विष्णु शंकर जैन ने जो दलील रखी थी उनके मुताबिक था कि जो हिंदू पक्ष का अखंड पाठ है, अखंड पूजा है, वो नहीं रुकनी चाहिए और इस दिशा में उन्होंने अपनी दलीलें रखी, जिसके आधार पे जो है ख़ास तौर पे ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो एएसजी की तरफ से भी दलील थी कि जो मामला है एक तरह से वो दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाए। उसमें कोर्ट ने जो है 1 से 3 का जो समय दिया और इसमें पासेस दिए हैं कि पासेस जो हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि सीमित संख्या में लोग पहुंचेंगे और क्योंकि देखिए वहाँ पे जो पेरिफेरी है एरिया का और जहाँ से घुसने और बाहर निकलने का जो गेट है वो एक ही है और वहाँ से निकलने में दिक्कत पेश ना है, इसलिए वहाँ पे ये जो है सुविधा बनाई गई है कि वहाँ से पासेस के जरिए नमाज अदा करें और नमाज अदा करके चले जाएं। तो ये जो समय निर्धारित किया गया वो बेहद ही खास है और साथ ही साथ जो अखंड पूजा की बात कही जा रही थी उसको पूरा अधिकार मिला। मैंने ये भी पूछा विष्णु जैन से कि क्या यहाँ पे संख्या सिर्फ जो लागू हुई है सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लिए, हिंदू पक्ष के लिए? उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले में सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लिए ही संख्या को जो है सीमित रखने की बात की।
उनके लिए पासेस अलाउ किए जाएंगे। बाकी जो हिंदू पक्ष है उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है प्रीमाइसेस में आने जाने को लेकर के नहीं है। नहीं रहने वाला है। बड़ी बात जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कही है, क्योंकि बसंत पंचमी को लेकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की जो विधि है, पद्धति है, उसके लिए एएसआई ने 2003 वाले अपने रिपोर्ट में ये स्पष्ट कर दिया था। लेकिन एक और चीज जो मूल विवाद है भोजशाला वाला, उसको लेकर क्या फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी, मूल विवाद को लेकर के इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। इस मामले में पहले ही जो है एक निर्देश है, उसकी एसएलपी डिस्पोज हो चुकी है और इस पर जो है हाई कोर्ट के में जिस तरह से एएसआई वाले मामले पे जिस तरह से प्रक्रिया चलेगी, सुनवाई चलेगी, वो हाई कोर्ट के तहत ही चलेगी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसी के अनुसार जो है कोई उस पर जो है कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन जो इशारा है वो इसी तरफ से है कि जिस तरह से पहले जो केसेस चलते रहे हैं मूल केस को लेकर के, इस मामले में कोई जो है इस पर टिप्पणी 2 हफ्ते में हाईकोर्ट को सुनवाई करने के लिए कहा गया है। अमृत ही बात करें जो जी हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसी के अनुसार चलेगी। इस पे बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है, लेकिन हाँ ये निर्देश है कि मामले की जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट के तहत ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, विष्णु शंकर जैन से आपसे कुछ देर पहले बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा था एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं। हमारे साथ भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु जी, आज सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने क्या दलील रखी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया है और हाईकोर्ट को निर्देशित किया है कि हाईकोर्ट इस मामले को डिसाइड करे। सारी पार्टीज़ को ये कहा गया है कि वो एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ अपना ऑब्जेक्शन जो फाइल करना चाहते हैं वो फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि कल के दिन जो पूजा होनी, हिंदू समाज के लोग वहाँ पे ट्रेडिशनल वे से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं और एक लिमिटेड एरिया में वहाँ पे नमाज अदा करने की 1 से 3 के बीच में उनको इजाज़त दी जाएगी। पास इशू करके और कितने नंबर्स में लोग आएंगे ये सलमान खुर्शीद उनको जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं उनके जो वकील हैं वो इंडिकेट करेंगे आज शाम को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके बाद वहाँ पे पूरे दिन जो हमारी पूजा पाठ है वो चलेगी। क्या हिंदू पक्ष के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है या फिर मुस्लिम पक्ष? हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। और जो मेन जो केस है उसके ऊपर भी क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी की है या कोई डायरेक्शन दिया है? नहीं, अभी मेन केस पे कोई टिप्पणी डायरेक्शन नहीं दिया, पर मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेन एसएलपी है वो डिस्पोज ऑफ कर दी है और इंदौर हाईकोर्ट को कहा है कि इस मामले को डिसाइड करें। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे विष्णु शंकर जैन, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें मुस्लिम पक्ष के लोगों को पासेस अलाउ किए जाएंगे और सीमित संख्या में वहां पहुंच करके वो नमाज अदा करेंगे, जबकि हिंदू पक्ष जो है उनका जो अखंड पूजा है वो चलती रहेगी। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और अब पूरा मामला हाई कोर्ट जा पहुंचा है। वहीं पर इस पूरे मामले की सुनवाई जो है आगे होने वाली है। मैं मूल विवाद की बात कर रहा हूं, लेकिन कल बसंत पंचमी पूजा का जिक्र कर लेते हैं। एक बार फिर पुनीत का रुख करेंगे। पुनीत, क्या तस्वीरें, क्या माहौल वहां पर, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? अब बिल्कुल देखिए, जो तस्वीर इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं यह वो जगह है जहां मां वाग्देवी की तस्वीर रखी जाएगी और इसी जगह पर पूजा पाठ की जाएगी। जब मंगलवार को हमने तस्वीर दिखाई थी तब यहां पर माता जी की तस्वीर थी, पूजा पाठ हुई थी, लेकिन मंगलवार सूर्यास्त के बाद तस्वीर हटा दी जाती है। अब यदि व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आप देखेंगे हर कदम पर पुलिस कर्मचारी, अधिकारी तैनात है। यहाँ पर एक परिंदा भी पुलिस की अनुमति के बिना पर नहीं मार सकता, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं मौके का, और इसके अलावा आप देखेंगे तो ग्राउंड में भी आपको हर कदम पर पुलिस कर्मचारी नजर आ जाएंगे जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तैयार किया गया है। तो व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो गई है, जो कमी है वो लगातार चालू है। भगवा में हो चुका है पूरा परिसर ही नहीं, पूरा धार शहर भगवा में हो चुका है। हर जगह भगवा ध्वज नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं दीपेश, तो ऊपर छत पर कुछ अलग व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और यही माना जा रहा है कि इसी जगह पर 2016 की तर्ज में नमाज अदा करवाई जाएगी। तो लेकिन ये बार की तरह की यहाँ पर नमाज अदा की जाने वाली है, इसको लेकर तैयारियां पूरी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, आपका भी, और अमृत दिल्ली से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चर्चा करने।